जिन से मुलाकात हो रही है तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जब ये उनको बुलाते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं या ऐसे बुलाते हैं? ताकि हमारी अपने शोहर जिन से मुलाकात करवाएं। वो कोई मौकिल नहीं है जो कुछ पढ़ने से हाजिर होंगे। जो जिन हैं, जो मेरे शोहर हैं, उनका नाम क्या है, वो खाने में क्या पसंद करते हैं वगैरह शौक से खाते हैं, तो वो मैं बना के रखती हूँ। पहले व्लॉग में इन्होंने ये कहा था कि उसकी जिन की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन अब इसने ये दावा किया कि उसकी फैमिली भी है। जिनका नाम उन्होंने बताया है जी, उनका नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देख के अपनी मेंटालिटी के मुताबिक कमेंट कीजिएगा, राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले कि आप किस तरह की मेंटालिटी अपनी शो करवाते हैं। मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था 2 दिन कबल कि एक शमाइला नामी लड़की है जिसने ये दावा किया है कि 12 साल पहले उसकी जिन के साथ शादी हुई और अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पार्ट 1 था, पार्ट 2 आ गया है। शमाइला जो है उसकी शादी जिन के साथ कैसे हुई थी, मुलाकात कहाँ पे हुई थी, गवाह कौन था, कोर्ट में शादी हुई थी, आईडी कार्ड कैसे आया, आप सब लोगों ने अपने अपने मुताबिक उसके कमेंट किए थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर ये है कि जिन जो है उनको आग से बनाया गया और इंसान मट्टी से, तो ये मिलाप कैसे है। अब उसने दोबारा जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर कहा है कि मेरी जो है शादी जिन से 12 साल कबल ही हुई थी और मैं जिनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो फिर एंकर ने इसके ऊपर कहा कि हमारी अपने शोहर जिन से मुलाकात करवाएं। उसने कहा मैं अपनी जो मेरे शोहर हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी, आप डिवाइस ऑन करके बैठिएगा। पास डिवाइसेस होती हैं, आप डिवाइस ऑन करके बैठे ना, आपको पता चल जाए। इस पर वो एक आशिक भाई नामी आमल बाबा को भी साथ लेके गए हुए थे, जिन्होंने कुछ क्वेश्चन यानी कि उनसे किए, जो कि जिन्नात का शायद वो इल्म रखते हैं। वो कहते हैं कुछ पढ़ाई करने से जो है जिन्नात को हाजिर किया जाता है या उनको बुलाया जाता है। अगर जिन्नात से बात करनी हो तो मखसूस किस्म की कोई पढ़ाई करनी पड़ती है। इस पे उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या पढ़ती हैं, किस तरीके से जो है अपने शोहर को बुलाती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे शोहर हैं और मैं कुछ भी नहीं पढ़ती, बगैर पढ़ने के वो मेरे पास आ जाते हैं। जो जिन हैं, जो मेरे शोहर हैं, उनका नाम क्या है, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उसको घुमाने कहाँ लेके जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं ख़ास ओकेजन जो होते हैं उनके ऊपर जब बाहर जाते हैं तो जब वो बातें कर रही होती है तो लोग उसको पागल क्यों करार देते हैं। ये सारी बातें आज की इंटरव्यू में उसने बताई हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। कहना उसका ये है कि जी मेरे जो शोहर हैं, मुझे किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे उठ के दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ता, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। वो अचानक से कमरे में आ जाते हैं और आके मेरे सामने बैठ जाते हैं और फिर हम घंटों बातें करते हैं। मोस्टली वो रात को ही आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो दिन में भी आ जाते हैं। इस पर वो आमिल बाबा ने कहा कि मुझे ये स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि बगैर पढ़ाई के जो जिन हैं वो हाजिर नहीं किए जा सकते। इस पे उसने कहा है कि वो मेरे शोहर हैं, वो जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि उनकी कोई परियां भी हैं, कोई फैमिली भी है। पहले व्लॉग में इन्होंने ये कहा था कि उसकी जिन की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन अब इसने ये दावा किया कि उसकी फैमिली भी है। जान छुड़वाना चाहती हैं। आज आमिल साहब आए हुए हैं, हम इसको दूर कर देते हैं, आपको छोड़ जाए। इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं अपने शोहर को छोड़ूं। और उन्होंने इस बात की इजाज़त दी है कि मैं मीडिया पे आके ये इंटरव्यू दूं कि मैं जिनकी वाइफ हूं और जिनके बच्चे की ही माँ बनने वाली हूं। अब सब लोग अपने मुताबिक जो है वो कमेंट कर रहे थे, कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके सब अपने अपने मुताबिक लिख रहे थे कि बच्चा जो होगा वो नज़र आएगा। इस बात पर भी उन्होंने कहा कि बच्चा नज़र आएगा, अगर इंसान का बच्चा तो नज़र आएगा, जिन का बच्चा, जिन अगर खुद नज़र नहीं आता तो फिर बच्चा कहाँ से नज़र आएगा। जिनका नाम उन्होंने बताया है जी, उनका नाम है कासम, और वो खाने में क्या पसंद करते हैं। अब जिन हो उसका कोई पेट भरवा सकता है, यानी कि वो कैसे खाना उनका पूरा करती होगी, आप खुद सोचें, समझदार हैं। वो कहती है जी वो खाने में खीर पसंद करते हैं, तो खीर की फिर देगों की देगें भी पकें तो उनके लिए कम है, तो वो खाना भी उनके लिए बनाती हैं और खीर भी बनाती हैं। फिर ख़ास मौके जैसे आते हैं, कोई ईद हो गई, त्यौहार हो गया, जैसे उसकी बर्थडे आ गई, जो भी मौका उसको मिलता है तो वो उसको बाहर घुमाने लेके जाता है। इसका मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, 5 स्टार
रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर जाके बैठते होंगे, वहाँ मज़े मज़े के खाने जो है वो ऑर्डर करते होंगे, फिर पैसे देते होंगे या वैसे ही आ जाती होगी, फिर बातें जिससे कर रही लोग उसको पागल करार देते हैं। कहती लोग मुझे कहते हैं कि ये पागल है, हवा में बातें किए जा रही, किससे बातें किए जा रही। बात अभी भी मेरे भी पल्ले कुछ नहीं पड़ी, समझ मुझे नहीं आ रही कि 12 साल से एक दूसरे की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते और ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे उनके दरमियान कोई भी आए। अब एक बच्चा चूंकि आने वाला है और उसका नाम उन्होंने क्या रखना है, बच्चे की पैदाइश कब होगी, और इस पे एंकर ने कहा कि आप हमारे साथ चल के अल्ट्रासाउंड करवाएं और हमें दिखाएं कि बच्चा आपका ठीक है, सही। उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अल्ट्रासाउंड मैंने करवाई है, बच्चा बिल्कुल ठीक है और हम जो है हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अज़दवाजी ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, जब वो चाहते हैं मेरे पास आते हैं, मुझे कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा क्योंकि तीसरा जो इसका पार्ट आएगा, इसका आगे और भी पार्ट आएंगे। अब उसके कमरे में जिन से मुलाकात होगी। अगली वीडियो जो मैं आपको व्लॉग जिसके ऊपर करूंगी उसमें जिन से मुलाकात हो रही होगी, मे भी मेरी डिवाइस भी उसको थोड़ा सा कैप्चर कर पाए और इसमें भी जिन जो है वो हमें नज़र आ जाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि नेक्स्ट मुलाकात में वो जिन से मुलाकात करवाएंगी, वो कमरा भी दिखाएंगी जिस कमरे में वो जिन के साथ रहती हैं और बच्चा जो है वो भी आने वाला है और इंसान का नहीं, जिन का। सारे लोग कह रहे थे बेबी नज़र भी आएगा कि वो इंसान का है या जिन का है, तो ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि वाकई आग और मिट्टी का कभी मिलाप हो सकता है। और एक कमेंट आया हुआ था, मैं उस कमेंट को पिन भी करूँगी। एक कहते हैं कि मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि सहाबा के दौर में शादी जिन से हुई थी और उनमें से फिर बच्चे भी हुए थे। मैंने आज तक वैसे कोई ऐसी हदीस नहीं पढ़ी और ना ही मुझे पता है। जिन जो हैं वो आ जाते हैं, लोगों में हाजिर हो जाते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे जिन भी होते हैं जो पे निकाह के बाद भी तंग करते हैं। कई लोगों की वीडियोस आती होती हैं कि हमें जिन की वजह से हमारे घर में ये मामलात हैं, बेगम को यूं हो गया, बेगम को मार दिया गया, तलाक हो गई। इस तरह काफ़ी सारे लोग यानी कि अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं और इसमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी लोगों ने काफ़ी अपनी स्टोरियाँ जो हैं वो बताई हुई हैं कि मेरे साथ भी जिन का मामला था, एक जिन था उसका नाम गुलाब था, वो मर गया था, वो बहुत तंग करता था। तो सारे क्वेश्चन हैं। शुमाइला जो है उसका ये बहुत बड़ा दावा, कहीं उसको महंगा ना पड़ जाए। अगर तो वो झूठ बोल रही है तो क्यों झूठ बोल रही है, इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। और 12 साल पहले अगर शादी हुई है तो 12 साल बाद उसने एक्सपोज क्यों की है। और 6 माह से उससे टाइम लिया जा रहा था, वो टाइम भी नहीं दे पा रही थी। ये कह रही थी कि मैं अपने शोहर से पूछ लूँ। अब जिन साहब ने इजाज़त दी है कि आप मीडिया पे आके बताएं, तो जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे जिन क्यों नहीं आए, वहाँ पे आगे उन्होंने बात क्यों नहीं की। अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसके अंदर जिन से मुलाकात भी बाकायदा प्रॉपर तरीके से होगी और बात भी होगी। वो कह रही है कि मैं जब कमरे में अपने रूम में बेडरूम में जाऊंगी, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जब मर्जी आ सकते हैं मेरे पास और जब मर्जी आ जाते हैं। मैं सुकून से कमरे में होती हूँ तो वो आते हैं, आगे सामने बैठ जाते हैं, इंसानी शक्ल में आते हैं, कासिम उनका नाम है, और खीर खाते हैं, डेली खाते हैं या कभी कभार खाते हैं, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन खाने में उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मेरे ख्याल में बुरे जिन होते हैं वो गोश्त खाते हैं और वो भी कच्चा गोश्त खाते हैं, कुछ स्मेल वाला भी खाते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि अपना सदका दीजिएगा, कब्रिस्तान में गोश्त फेंकिएगा, ये वो तो पीछे मुड़ के ना देखिएगा, जिन्नात ये कर देते हैं, जिन ऐसे कर देते हैं। तो जिन तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन इनका जो जिन है वो कहती है बहुत अच्छा है। वादी कश्मीर में मुलाकात हुई और वहीं से ही वो जिन साहब जो है इन्होंने खुशबू लगाई। अच्छा, आमिल बाबा का ये कहना था कि औरतें जो है वो खुशबू लगाती हैं, ना महरम के पास से गुजरती हैं और ना महरम जो लोग होते हैं उनको खुशबू जाती है। तो इस पे भी शायद हो सकता है। और जब ये कश्मीर वैली घूमने गई थी, विजिट पे गई थी अपनी फैमिली के साथ, जब इनकी गाड़ी खाई में जिन ने गिरते गिरते बचाई, गिरने से उसको बचा लिया और गिरते गिरते वो बाल बाल बच गई, उस वक्त वो कह रहे हैं कि मैं भी, इन्होंने कुछ परफ्यूम लगाया हो, खुशबू लगाई हो, जिसकी वजह से वो जिन था इनके ऊपर आशिक हो गया और इनके ऊपर जो है वो उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद फिर उसने रिश्ता भेजा और फिर शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई। आईडी कार्ड कहाँ से आया, हो सकता है जिन तो आईडी कार्ड भी बना सकते हैं, नादरा में कहीं रिकॉर्ड भी हो उनका। तो अब अगली वीडियो में जिन से मुलाकात हो रही है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। पुरानी जो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो बड़ा दबंग उन्होंने इंटरव्यू वैसे किया, क्वेश्चन तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले वाले पूछे हैं, लेकिन शुमाइला जो है वो भी आगे से डिटाई से खड़ी हुई हैं और दावा कर रही हैं 12 साल से
जिन की शादी का और अल्ट्रासाउंड भी अब होने जा रहा है उनके सामने, और डॉक्टर बताएगा कि बच्चा जो है, डॉक्टर ने तो कह दिया कि नॉर्मल है बच्चा बिल्कुल, तो क्या वाकई ये कोई और जिन तो नहीं है कि या वाकई ही जिन है? जहालत का दौर क्या आज भी है कि आज भी लोग जाहिल हैं और इस्लाम को नहीं फॉलो करते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह से दूर है, कि इस तरह का दावा कोई कर सकता है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी जिन और इंसान की शादी होते देखी है? ये ज़रूर देखा है कि जिन उसके ऊपर आशिक था, जिन ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, लेकिन शादी का ये किस्सा, ये वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है। क्या आपने भी पहली बार सुना है? या आपके साथ ये हो चुका है? या आप में से अगर किसी के साथ कोई इस तरह की ट्रेजिडी खुदा ना खास्ता हुई है तो मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा सकता है। 39 हबीब पार्क, सैनमा वाली स्ट्रीट, मुल्तान चुंगी, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।